निवेदन कर रही थी आप लोगों के सामने। आज वर्तमान में विवाह करते हैं तो क्या कहेंगे? पहले डाटा डालो कंप्यूटर पर, फिर उसके बारे में पूछताछ, फिर उसके बाद घर के 2-3 पुरुष जाएंगे, फिर पुरुषों ने फाइलन कर दिया तो ये मेरे वाला मोहल्ला चलेगा, और इनमें कोई कहेगी इसकी तो नाक टेढ़ी है, इसकी तो आंख भैंगी सी है, इसका तो रंग ऐसा है, इसके तो बाल ठीक नहीं, इसकी तो चाल ठीक नहीं। ये पूरी लैब में पता लगा, जैसे लेबोरेटरी में नहीं जांच करते, ये ऐसे जांच करते। उसके बाद फिर ये सारे इकट्ठे होके जाएंगे, बोले आप पक्की करने जा रहे हैं, तो पहले क्या तुम कच्ची करके आए थे? और पक्की करने के बाद भी पूछते हैं, अच्छा बताना फलाने के बारे में, अच्छा बताना फलाने के बारे में। सुनो, यहां ना कोई इधर से पक्की करने गया, ना उधर से कोई कच्ची करने आया। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी ने माला पहना दी, और जनक जी ने पूछा ऋषियों से, और ऋषियों ने कहा अयोध्या भेज दो दूत। किस लिए? ये नहीं कि दशरथ जी देखने आ जाए सीता जी को, किस लिए? बारात लेकर के आ जाए। सोचो, न कोई पोथी, न पतरा, न कुंडली मिलाई। क्या कुंडली? नहीं। और आज के लोग पड़े कुंडली के चक्कर में। कुंडली नहीं मिली जी, कुंडली नहीं मिली जी। जहां कुंडली मिल रही है वहां भी तो लट बजे पड़े हैं। जो तुमने कुंडली मिलवा के की, उनके भी तो डंडे बज रहे हैं आपस में। बोले जी इनकी ग्रह दशा ठीक नहीं है। अरे मैंने कहा इनकी दिशा ठीक नहीं है, इसलिए इनकी दशा ठीक। दूत भेज दिए माताओं, 4 दिन लगे नेपाल मिथिलापुरी से चल करके अयोध्या आने में। शीघ्र अति शीघ्र महाराज दशरथ से दूत मिले और मिलकर के सूचना दी, महाराज इन दिनों मुनि विश्वामित्र आपके 2 सुपुत्रों के साथ मिथिलापुरी में ही आराम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मिथिला नरेश ने एक धनुष यज्ञ रखा था, जिसको आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने सफल बना दिया। उनकी वीरता के चर्चे पूरी मिथिलापुरी, संपूर्ण आर्यावर्त में फैले, और महाराज जनक के संकल्प के अनुसार वेदई उनकी हो गई है। अब जो पाणी ग्रहण संस्कार होना है वो आपकी स्वीकृति से होना है, इसलिए मैं आपको आमंत्रण देने आया हूं। आज बेटे का पिता ऐसा चौड़ा सीना करके चलता है जैसे कमर में पीछे सरिया लगा रखा हो। इंजीनियर है मेरा बेटा, डॉक्टर है मेरा बेटा, आईएएस है मेरा बेटा, पीसीएस है मेरा बेटा। और लड़की वाले बेचारे इतने डरे रहते, इतने सहमे रहते। हाँ जी बताओ क्या करना है? अब क्या करना का मतलब ये नहीं बारात कितनी आएगी, भाई भोजन कैसे बनेगा ना, क्या करना है। तो जानते हो क्या कहते हैं सामने से? अजी देख लो, हम तो क्या कहें, आप खुद समझदार हैं। भाषा है आजकल, हम क्या कहें अब अपने मुंह से, आप खुद समझदार हैं। वैसे तो डॉक्टर है, और डॉक्टरों का आजकल ये रेट चल रहा है। क्यों? सब्जी मंडी लगा रखी है तूने अपने बेटे की। ये उसका सौदा करना ही हुआ ना एक तरह से, टेक्निकली तो। और जो बेचारा सब कुछ दे रहा है, लड़की दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो हाथ जोड़ के घूम रहा है, और ये सीना तान के जो उसका सब कुछ लेके जा रहा है। और राम के मानने वालों, काश भारत के लोगों ने रामायण को पढ़ लिया होता तो शायद ये दहेज की बीमारी मेरे देश को खोखला ना करती। ध्यान रखना, जमीनें तक बिक गई किसानों की बेटी के हाथ पीले करने में। और इन लालची भूखे भेड़ियों की गारंटी नहीं है कि उस बाप की जमीन बिकवा करके भी ये उनकी लड़कियों को शांति से रहने देते। वो 10 कपड़े अच्छे ले आए उसकी गिनती नहीं, पर वो एक कपड़ा हल्का ले आए, उसके ताने पूरे पड़ोस में दे देते। क्यों? रामायण तो लिपटी हुई रखी है ना कपड़े में। अगर रामायण को देख ले तो क्या होता?
महाराज दशरथ तुरंत अपने सीने पर दोनों हाथ रख करके कहते, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या कहा तुमने? मेरे राम का विवाह, मेरे राम का। हे मुनि विश्वामित्र, सच कहा था आपने। हे महर्षि वशिष्ठ, आपने सच कहा था। अगर राम को मैं आपके साथ भेजूंगा तो इसमें उनका कुछ भला नहीं, मेरी कुल का भला है। मेरे राम की वीरता आज पूरे आर्यावर्त में फैल रही है और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया कि आज उसके विवाह का संदेश मिला। इतने भावुक हैं कि आदेश दिया, बहुत सा धन दो, ये इतना शुभ समाचार लेके आए। और जब उन्हें वो धन से भरे हुए थाल सौंपे गए तो उन दूतों ने हाथ लगा करके कह दिया, महाराज आपका सम्मान सर माथे पर हम ये ले नहीं सकते। क्यों? कम है क्या? कम नहीं है, कम नहीं है। हम दूत हैं पर महाराज दशरथ को अपना सब कुछ मानते हैं, महाराज जनक को अपना सब कुछ मानते हैं। और अगर हम जनक जी को अपना सब कुछ मानते हैं तो हम सीता को भी अपनी पुत्री की तरह मानते हैं। और हम मिथिलावासी जहां अपनी बेटी देते हैं बस वहां जीवन भर देते ही देते हैं, वहां से लेते कुछ नहीं है। क्योंकि बेटियों को दिया जाता है, वहां से लिया नहीं जाता, इसलिए नहीं ले सकते। एक छोटी सी चीज थी पर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने कहा था, जिस जनक के दूत इतने संस्कारवान हो वो राजा खुद कितना धर्मात्मा होगा और उनकी पुत्री कितनी विदुषी होगी। पहले लोग दौलत नहीं देखते थे, ये सूरत नहीं देखते थे, पहले लोग ये देखते थे ये खानदान कैसा, लक्षण कैसे, और खानदान देख करके विवाह कर देते थे। और जितने भी बड़े बूढ़े बैठे हुए ना, पूछ लेना इनसे, इन्हें दिखवाई थी क्या हमारी दादी? ना, ब्राह्मण लोग ही रिश्ते कर देते थे। जिस भी रूप में जैसी भी आ गई, जैसा भी मिल गया, हाथ जोड़ के अपना लिया, जीवन उसी के साथ में काट दिया। कभी तलाक की बात नहीं की। आज तुम छलनी की तरह छान रहे हो, फिर भी 2 महीने में बैग उठा करके कह देती है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, कोर्ट में देख लूंगी तुम्हें। इतनी जांच करने के बावजूद, क्यों? जितना छान रहे तिनके उतने ही सामने आ रहे हैं। अनुभव को तो ताक पर रख दिया, संस्कारों को तो ताक पर रख दिया आपने। केवल आपने तो संपत्ति को महत्व दिया, और जो संपत्ति लेके आएगी गारंटी नहीं है वो संस्कार भी लेके आ जाए। मेरी माताओं, पूरी अयोध्या में सूचना फैली और जब महाराज दशरथ को यह संदेश मिला तो उन्होंने मुनि वशिष्ठ से हाथ जोड़ करके कहा, मुनिवर आदेश करो। मतलब विद्वानों से पूछ करके सब काम हो रहे हैं तो गलत की संभावना ही नहीं। आज सलाह किससे ले रहे हैं? जो मामा जी शराब में धुत होकर के बैठा, हाँ बताओ जल्दी से क्या करना है। उन्होंने कहा, मुनिवर आदेश करो, क्या करना है? बोले करना क्या? सुबह शीघ्रम, अरे अच्छे काम में देरी कैसी, चलो बारात तैयार करवाओ। मेरी माताओं, पालकियां सजाई गई, रथ सजाई गई, तैयार की गई बारात। और सुनो, राम जी की बारात कैसी है? आजकल वाली बारात नहीं है जिनमें छठे छठे नमूने आते हैं, जिन्हें 3 दिन तो क्या 3 घंटे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लड़की वाले भी इतने चालाक हो गए, जैसे ही बारात आई, चलो चलो जी नाश्ता तैयार है। अच्छा, नाश्ता उनका हजम नहीं हुआ, चलो चलो खाना भी तैयार है। और खाना खिला के क्या कहते हैं, अच्छा चलो बारात को तो विदा कर देते हैं, 2-4 समझदार व्यक्ति रुक जाओ, वो फेरे फिरवा के बाद में आते रहेंगे। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीधे सीधे तो कह नहीं सकते कि तुम इतने दुष्ट आ गए हो, हमसे झेले नहीं जा रहे। तो सम्मान के साथ चलो 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 चलो,
क्यों? अरे पहले बारात जाती थी 3-3 दिन रुकती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरे दादाजी की बारात 3 दिन रुकी, तो मैं पूछती थी दादी जी के परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले सब समझदार बड़े बुजुर्ग जाते थे बारात में, लड़की वालों की इज्जत को अपनी इज्जत समझते थे। आज अगर बड़े बुजुर्ग तैयार होने लगे तो ये युवा पीढ़ी क्या कहती है? हट जाता हूं, तेरा कोई काम नहीं, हम जाएंगे। अब ये इतने उदंडवादी जाते हैं, इन उदंडवादियों को कौन संभाले? तो इनको जल्दी जल्दी चलो चलो भागो भागो, इनकी भागो भागो ही रहती, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। जो विवाह गोधूली बेला में हुआ करते थे, अब वो रात को निशाचरों की बेला में, और फिर कहते परिवार टूट रहे हैं। जो लड़के और लड़की के बीच हमेशा बड़ों की एक समझदारी वो काम करती थी कि कई कई वर्षों तक उनका आकर्षण कम नहीं होता था एक दूसरे के प्रति। आज शादी से पहले ही फोन पर पूरी पूरी रात बातें, प्री वेडिंग शूट, और पता लगा शादी हुई और 15 दिन बाद ही वो उस पर बेलन फेंक के मार रही है, उसे चमचे से मार रही है। क्यों? बातें तो खत्म हो गई सारी, अब कुछ ही नहीं, तो अब लड़ना ही सूझेगा। नहीं तो पता लगा पहले बहू घर के अंदर आई, कई साल तो आने जाने में ही निकाल देते थे, 2-3 साल तो जीवन भर आकर्षण। ये हमारे बड़ों की बुद्धिमत्ता थी, जिसे आज कह दिया गया बोरिंग सब्जेक्ट। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आप जिस वस्तु को जितना ज्यादा छिपा करके रखते हैं उसके प्रति आकर्षण उतना बढ़ता है, और जिसको आप जितना उघाड़ देते हैं खत्म। आप देख तो लीजिए ना, आज बाप घर में घुसता है तो बेटा तुरंत बाहर निकल जाता है, और बेटा घर में हो तो बाप तुरंत बाहर निकल जाता है। क्यों? आपस में बनती नहीं। मैंने खूब देखा है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं। घेर में चारपाइयां बिछती थी तो पिता की भी, दादा की भी, ताऊ की भी, चाचा की भी, सबकी चारपाई लाइन में लगी हुई है, सब एक जगह सो रहे। डर भी है, शर्म भी है और प्यार भी है। आज माँ बाप के कमरे अलग, बच्चों के कमरे अलग, न डर है, न शर्म है, न लाज है, न लिहाज, सब खत्म कर दिया। तुम दुनिया को स्क्रीन लगा करके अपने बेटे बेटियों की फोटो विवाह से पहले सबको दिखा रहे हो तुम, प्री वेडिंग शूट। रुक जाओ थोड़े दिन, इसके दुष्परिणाम देखना क्या निकलेंगे। बारात तैयार हुई श्री रामचंद्र जी की, और बारात में लोगों कौन चले हैं कि चतुरंगिणी बलम सर्वा शीघ्रं नियातु सर्वशः ममाज्यासं कालं चे यानयुग्ये मनुतम्म कि वचनातु नरेन्द्रस्य सासेना चतुरंगिणी राजान ऋषि महर्षि साधु वर्जन्त पृष्ठों व्या। कहते हैं आगे आगे ऋषि मुनि चले, और ऋषि मुनियों में भी कौन? वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जाबाली जी, कश्यप जी, कात्यायन जी, और सब ब्राह्मण आगे। उनके पीछे महाराज दशरथ, महाराज दशरथ के रथ के पीछे उनके 8 मंत्री, और मंत्रियों के पीछे फिर चली है चतुरंगिणी सेना, ध्वज लहराते हुए रथों पर। किसकी बारात निकली है? जोर से बोलो। राम जी की निकली आज बारात अवध से, दशरथ है तैयार
कि पड़ते पैर नहीं भूमि पर खुशियां मिली हजार, कोई मंगल गाओ अरे सहनाए बजाओ। और क्या सोच रहे हैं महाराज दशरथ कि मेरा राम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी, कि मेरा राम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी, दुनिया में अमर होगी सिया रामचंद्र की जोड़ी, कि दुनिया में अमर होगी सिया रामचंद्र की जोड़ी, कि कहे अंजलि 4 दिनों में, कि कहे अंजलि 4 दिनों में जा पहुंचे जनक के द्वार, अजी हाँ पहुंचे जनक के द्वार, रे कोई मंगल गाओ अरे सहनाई बजाओ, रे कोई मंगल गाओ अरे सहनाई बजाओ। निकली आज बारात अवध से, निकली आज बारात अवध से, दशरथ है तैयार, अरे पड़ते पैर नहीं भूमि पर खुशियां मिली हजार, रे कोई मंगल गाओ अरे सहनाई बजाओ, हाँ रे कोई मंगल गाओ अरे सहनाई बजाओ, हाँ रे कोई मंगल गाओ अरे सहनाई बजाओ, हाँ रे कोई मंगल गाओ अरे सहनाई बजाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज।